राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री चंद्रहास जी की कथा। केरल देश में एक मेधावी राजा राज्य करते थे। वो बड़े ही हरि भक्त थे। हरि की कृपा से उनके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया जो बहुत ही सुंदर और सुशील बालक था। वो इस खुशी में आनंद मगन होकर उत्सव मना रहे थे। तभी शत्रु पक्ष के राजाओं ने उनके महल पर आक्रमण कर दिया और उनकी प्रजा को मार डाला। राजा को भी मार दिया गया। तब रानी ने धाय माँ से कहा कि मुझे तो राजा के साथ सती होना है। कृपा करके आप मेरे बालक को इस महल से बाहर ले जाएं और इसका पालन पोषण करें। मैं अब नहीं बचूंगी क्योंकि ये शत्रु पक्ष के राजा मुझे भी मार डालेंगे। इसलिए मैं उससे पहले राजा के साथ सती हो जाना चाहती हूँ। धाय माँ ने चुपके से उन्हें नगर से निकाला और कुंतलपुर ले गई। वह स्वामी भक्त धाय माँ मेहनत मजदूरी करके राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास बड़े ही सुंदर और बहुत ही सरल तथा विनयी थे। सभी स्त्री पुरुष ऐसे भोले बालक से स्नेह करते थे जो अनाथ हो जाता है, जिसके कोई नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसके अनाथों के नाथ आश्रम में श्री कृष्ण ही आश्रय देते हैं। बालक चंद्रहास को उनके बिना और कौन आश्रय दे सकता था। उन दयामय की प्रेरणा से एक दिन नारद जी घूमते हुए कुंतलपुर पहुँचे। बालक को अधिकारी समझकर वे उसे एक शालिग्राम की मूर्ति देकर और नाम मंत्र बता गए। बालक देवऋषि की कृपा से हरिभक्त हो गया। अब जिस समय वे अपने आप को भूलकर अपने कोमल कंठ से भगवान का नाम गान करने लगता, देखने वाले मंत्र मुग्ध हो उठते। चंद्रहास को प्रत्यक्ष दिखता कि उसी की अवस्था का एक सुंदर और सलोना बालक हाथ में मुरली लिए उसके साथ नाच रहा है, गा रहा है। चंद्रहास और भी तन्मय हो जाते। कुंतलपुर के राजा परम भगवत थे। वे संसार में के विषयों से विरक्त हो चुके थे। उनके कोई पुत्र तो था नहीं, केवल एक चंपल कमलिनी नाम की कन्या थी। महर्षि ग्वाल को राजा ने अपना गुरु बनाया था और गुरु के उपदेश अनुसार वे भगवान के भजन में ही लगे रहते थे। राज्य का पूरा प्रबंध मंत्री दृष्ट बुद्धि करता था। मंत्री की बुद्धि अलग थी। कुंतलपुर के एक प्रकार से वे ही शासक थे। उनके सुयोग्य पुत्र मदन तथा अमल उनकी राजकार्य में सहायता करते थे। उनके विषया नाम की एक सुंदर कन्या थी। मंत्री की रुचि केवल राजकार्य और धन एकत्र करने में ही थी, किंतु उनके पुत्र मदन में भगवान की भक्ति थी। वह साधु संतों का सेवक था। इसलिए मंत्री के महल में जहाँ विलास तथा राग रंग चलता था, वहीं कभी कभी संत भी एकत्र हो जाते थे। भगवान की पावन कथा भी होती थी। अतिथि सत्कार तथा भगवान नाम का कीर्तन भी होते थे। इन कार्यों में रुचि न होने पर भी मंत्री अपने पुत्र को रोकते नहीं थे। एक दिन मंत्री के महल में ऋषिगण बैठे थे। भगवान की कथा हो रही थी। उसी समय सड़क पर भवन के सामने से भगवान नाम कीर्तन करते हुए चंद्रहास बालकों की मंडली के साथ निकले। बच्चों की अत्यंत मधुर कीर्तन ध्वनि सुनकर ऋषियों के कहने से मदन ने सबको वहीं बुला लिया। चंद्रहास के साथ बालक नाचने गाने लगे। मंत्री दृष्ट बुद्धि भी इसी समय वहां आ गए। मुनियों ने तेजस्वी बालक चंद्रहास को तन्मय होकर कीर्तन करते देखा। वे मुग्ध हो गए। कीर्तन समाप्त होने पर स्नेहपूर्वक समीप बुलाकर ऋषियों ने उन्हें बैठा लिया और उनके शरीर के लक्षणों को देखने लगे। ऋषियों ने चंद्रहास के शारीरिक लक्षण देखकर दृष्ट बुद्धि से कहा, मंत्रीवर, तुम इस बालक का प्रेम पूर्वक पालन करो, इसे अपने घर रखो। यही तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति का स्वामी तथा इस देश का नरेश होगा। एक अज्ञात कुलशील राह का भिखारी बालक मेरी संपत्ति का स्वामी होगा। यह बात धृष्ट बुद्धि के हृदय में तीर सी लगी। वे तो अपने लड़के को ही राजा बनाने का सपन देख रहे थे। अब एक भिक्षुक सा लड़का उनकी सारी इच्छाओं को नष्ट कर दे, यह उन्हें सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, पर सब लड़कों को मिठाइयाँ देने के बहाने घर के भीतर ले गया। मिठाई देकर दूसरे लड़कों को तो उन्होंने विदा कर दिया, केवल चंद्रहास को रोक लिया। एक विश्वासी वैदिक को बुलवाकर उसे
चुपचाप समझाकर उसके साथ चंद्रहास को भेज दिया। वधिक को पुरस्कार का भारी लोभ मंत्री ने दिया। चंद्रहास ने जब देखा कि मुझे यह सुनसान जंगल में रात के समय लाया है, तब इसका उद्देश्य समझकर कहा, भाई तुम मुझे भगवान की कृपा करके पूजा कर लेने दो, तब मार लेना। वधिक ने अनुमति दे दी। चंद्रहास ने शालिग्राम की मूर्ति निकालकर उसकी पूजा की और उसके सम्मुख गदगद कंठ से स्तुति करने लगा। भोले बालक का सुंदर रूप, मधुर स्वर तथा भगवान की भक्ति देखकर वधिक की आंखों में भी आंसू आ गए। उसका हृदय एक निरपराध बालक को मारना स्वीकार नहीं करता था, परंतु उसे मंत्री का भय था। उसने देखा कि चंद्रहास के एक पैर में 6 उंगलियां हैं। वधिक ने तलवार से जो एक उंगली अधिक थी उसे काट लिया और बालक को वहीं छोड़कर लौट आया। धृष्ट बुद्धि वह उंगली देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अपने बुद्धि कौशल से ऋषियों की अमोघ वाणी मैंने झूठी कर दी है। कुंतलपुर राज्य के अधीन एक छोटी रियासत थी, चंदनपुर। वहाँ के नरेश कुलिंदक किसी कार्य से बड़े सवेरे वन की ओर से घोड़े पर चढ़े जा रहे थे। उनके कानों में बड़ी मधुर भगवान नाम कीर्तन की ध्वनि पड़ी। कटी उंगली की पीड़ा से भूमि में पड़े चंद्रहास करुणा कीर्तन कर रहे थे। राजा ने कुछ दूर से बड़े आश्चर्य से देखा कि एक छोटा देव कुमार जैसा बालक भूमि पर पड़ा है और उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला है। वन की हिरनियां उसके पैर चाट रही हैं, पक्षी उसके ऊपर पंख फैलाकर छाया किए हुए हैं और उसके लिए वृक्षों से पके फल ला रहे हैं। राजा के और पास जाने पर पशु पक्षी वन में चले गए। राजा के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि भगवान ने मेरे लिए ही यह वैष्णव राजकुमार भेजा है। घोड़े से उतरकर बड़े स्नेह से चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठाया। उनके शरीर की धूली पूछी। उन्होंने अपने राजभवन में उसे ले जाकर नहलवाया। चंद्रहास अब चंदनपुर के राजकुमार हो गए। यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात गुरु के यहाँ रहकर उन्होंने वेद वेदांत तथा शास्त्रों का अध्ययन किया। राजकुमार के योग्य अस्त्र शास्त्र चलाना तथा नीति शास्त्र आदि सीखा। अपने सद्गुणों से वे राज परिवार के लिए प्राण के समान प्रिय हो गए। राजा ने उन्हीं पर राज्य का भार छोड़ दिया। राजकुमार के प्रबंध से छोटी सी रियासत हरि गुणगान से पूर्ण हो गई। घर घर हरि चर्चा होने लगी। सब लोग एकादशी व्रत करने लगे। पाठशालाओं में हरि गुणगान अनिवार्य हो गया। चंदनपुर रियासत की ओर से कुंतलपुर को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में प्रतिवर्ष दी जाती थीं। चंद्रहास ने उन मुद्राओं के साथ और भी बहुत से धन रत्न उपहार भेजे। धृष्ट बुद्धि ने जब चंदनपुर राज्य के ऐश्वर्य एवं वहाँ के युवराज के प्रसंग में बहुत सी प्रशंसा सुनी, तब वह स्वयं वहाँ की व्यवस्था देखने वह चंदनपुर आए। राजा तथा राजकुमार ने उनका हृदय से स्वागत किया। यहाँ आकर जब धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास को पहचाना, तब उनका हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने इस लड़के को मरवा डालने का पूरा निश्चय कर लिया। उन्होंने एक पत्र देकर कहा, युवराज, बहुत ही अवश्य काम है और दूसरे किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम स्वयं यह पत्र लेकर कुंतलपुर जाओ। मार्ग में पत्र खोलने न पाए कोई इस बात को न जाने, इसे मदन को ही देना। चंद्रहास घोड़े पर चढ़कर अकेले ही पत्र लेकर कुंतलपुर को चल पड़े। दिन के तीसरे पहर वे कुंतलपुर के पास वहाँ के राजा के बगीचे में पहुँच गए। बहुत प्यास और लगी थी और थके भी थे, अतः घोड़े को पानी पिलाकर एक और बांध दिया और स्वयं सरोवर में जल पीकर एक वृक्ष की शीतल छाया में लेट गए। लेटते ही उन्हें नींद आ गई। उसी समय उस बगीचे में राजकुमारी चंपल कमलनी अपनी सखियों तथा मंत्री की कन्या विष्या के साथ घूमने आई थी। संयोगवश अकेली विष्या उधर चली गई जहाँ चंद्रहास सोए थे। इस परम सुंदर युवक को देखकर वह मुग्ध हो गई और ध्यान से उसे देखने लगी।
उसे निंद्रित कुमार के हाथ में एक पत्र दिख पड़ा। कौतूहलवश उसने धीरे से पत्र खींच लिया और पढ़ने लगी। पत्र उसके पिता का था। उसमें मंत्री ने अपने पुत्र को लिखा था, इस राजकुमार को पहुंचते ही विष दे देना। इसके कुल, सूरत, विद्या आदि का कुछ भी विचार न करके मेरे आदेश का तुरंत पालन करना। मंत्री की कन्या को एक बार पत्र पढ़कर बड़ा दुख हुआ। उसकी समझ में ही न आया कि पिताजी ऐसे सुंदर देव कुमार को क्यों विष देना चाहते हैं। सहसा उसे लगा कि पिताजी इससे मेरा विवाह करना चाहते हैं। वे मेरा नाम लिखते समय भूल से या अक्षर छोड़ गए। उसने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की कि मेरे हाथ में जो पत्र लगा है कहीं दूसरे को मिलता तो कितना अनर्थ हो जाता। अपने नेत्र में के काजल से उसने पत्र में विष के आगे उससे सटाकर या लिख दिया, जिससे विष्या दे देना पढ़ा जाने लगा। पत्र को बंद करके निंद्रित राजकुमार के हाथ में ज्यों का त्यों रखकर वह शीघ्रता से चली गई। चंद्रहास जी की जब नींद खुली तब वे शीघ्रता पूर्वक मंत्री के घर गए। मंत्री के पुत्र मदन ने पत्र देखा और ब्राह्मणों को बुलाकर उसी समय गोधूली मुहूर्त में चंद्रहास से उन्होंने अपनी बहन का विवाह कर दिया। विवाह के समय कुंतलपुर नरेश स्वयं भी पधारे। चंद्रहास को देखकर उन्हें लगा कि मेरी कन्या के लिए भी यही योग्य वर है। उन्होंने चंदनपुर के इस युवराज की विद्या, बुद्धि, सूरता आदि की प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। अब राजपुत्री का विवाह भी चंद्रहास से करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। दृष्ट बुद्धि 3 दिन बाद लौटे। वहाँ की स्थिति देखकर वे क्रोध के मारे पागल हो गए। उन्होंने सोचा, भले मेरी कन्या विधवा हो जाए, पर इस शत्रु का वध मैं अवश्य करा के रहूँगा। दृश्य अंधे हुए हृदय की यही स्थिति होती है। अपने हृदय की बात मंत्री ने किसी से नहीं कही। नगर से बाहर पर्वत पर एक देवी का मंदिर था। दृष्ट बुद्धि ने क्रूर वधिक को वहाँ यह समझाकर भेज दिया कि जो कोई देवी की पूजा करने आए उसे तुरंत मार डालना। चंद्रहास को उसने यह बताकर कि भवानी की पूजा उसकी कुल प्रथा के अनुसार होनी चाहिए, शामकाल देवी की पूजा करने का आदेश दिया। इधर कुंतलपुर नरेश के मन में वैराग्य हुआ। ऐसे उत्तम कार्य को करने में शत पुरुष देर नहीं करते। राजा ने मंत्री पुत्र मदन से कहा, बेटा, तुम्हारे बहनोई चंद्रहास बड़े सुयोग्य हैं। उन्हें भगवान ने ही यहाँ भेजा है। मैं आज ही उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर देना चाहता हूँ। प्रातःकाल उन्हें सिंहासन पर बैठाकर मैं तपस्या करने वन चला जाऊँगा। तुम उन्हें तुरंत मेरे पास भेज दो। मनुष्य की कुटिलता, दुष्टता, प्रयत्न क्या अर्थ रखते हैं? वह दयामय गोपाल जो करना चाहते हैं उसे कौन टाल सकता है? चंद्रहास पूजा की सामग्री लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। मंत्री पुत्र मदन राजा का संदेश लिए बड़ी उमंग से उन्हें मार्ग में मिला। मदन ने पूजा का पात्र यह कहकर स्वयं ले लिया, मैं देवी की पूजा कर आता हूँ। चंद्रहास को उसने राजभवन भेज दिया। जिस मुहूर्त में दृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास से के वध की व्यवस्था की थी, उसी मुहूर्त में राजभवन में चंद्रहास राजकुमारी का पाणी ग्रहण कर रहे थे और देवी के मंदिर में वधिक ने उसी समय मंत्री के पुत्र मदन का सिर काट डाला। दृष्ट बुद्धि को जब पता लगा कि चंद्रहास तो राजकुमारी से विवाह करने लगे, उनका राज्य अभिषेक हो गया और मेरा पुत्र मारा गया, तब व्याकुल होकर वे देवी के मंदिर की तरफ दौड़े। पुत्र का शरीर देखते ही शोक के कारण उन्होंने तलवार निकालकर अपना सिर भी काट दिया। दृष्ट बुद्धि की उन्मत्ता की भांति दौड़ते देख चंद्रहास भी अपने ससुर के पीछे दौड़े। वे तनिक देर में ही मंदिर में आ गए। अपने लिए 2 प्राणियों की मृत्यु देखकर चंद्रहास को बड़ा कलेश हुआ। उन्होंने निश्चय करके अपने बलिदान के लिए तलवार खींची। उसी समय भगवती साक्षात रूप से प्रकट हुई। मात्रहीन चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, यह दृष्ट बुद्धि तो बड़ा दुष्ट था। यह सदा तुझे मारने के प्रयत्न में लगा रहा। इसका पुत्र मदन
सज्जन और भगवत भक्त था, किंतु उसने तेरे विवाह के समय तुझे अपना शरीर दे डालने का संकल्प किया था, अतः वह भी इस प्रकार उक्षण हुआ। अब तू वरदान मांग। चंद्रहास ने हाथ जोड़कर कहा, माता आप प्रसन्न हैं तो वर दें, जिससे श्री हरि में मेरी अविचल भक्ति जन्म जन्मांतर तक बनी रहे और इस दृष्ट बुद्धि के अपराध को आप क्षमा कर दें। मेरे लिए मरने वाले इन दोनों को आप जीवित कर दें और दृष्ट बुद्धि के मन की मलिनता का नाश कर दें। देवी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। दृष्ट बुद्धि और मदन जीवित हो गए। चंद्रहास को उन्होंने हृदय से लगाया और वे भी भगवान के परम भक्त हो गए। मदन तो भक्त था ही, उसने चंद्रहास का बड़ा आदर किया। सब मिलकर आनंद घर लौट आए। तो राधे राधे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।